हाय फ्रेंड्स, आई एम शांतनु निखा, एक्स चिकने बैंक ऑफ बड़ौदा एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंट प्रोवाइडर कच्ची कंसल्टेंसी। तो बात करेंगे टैक्स ऑन इनकम टैक्स ऑन म्यूचुअल फंड। बहुत बवाल मचा हुआ है नए बजट के बाद कि इनकम सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया, तो उसको आज मैं पॉइंट टू पॉइंट क्लैरिफाई करूंगा। सबसे पहले तो लोगों का डाउट आता है जो मेरे पास आ रहा है कि सर हमने इतना इन्वेस्ट किया तो क्या टैक्स बन रहा होगा, क्या टैक्स बना। तो सर पहली बात मैं आपको बता दूं कि भाई आपका इन्वेस्टमेंट पे कोई टैक्स नहीं है, आप कितना भी इन्वेस्ट करिए। जो म्यूचुअल फंड का टैक्स है वो आपका विड्रॉल पे आता है। जब आप यूनिट विड्रॉ करते हैं तो उसके जो प्रॉफिट पार्ट होता है उस पे आपका टैक्स आता है, ना कि आपके इन्वेस्टमेंट पार्ट पर टैक्स आता है। तो ये चीज पहले के लिए हो गई। अब आपको बता दो म्यूचुअल फंड में दो टाइप के टैक्सेस होते हैं। एक होता है एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एक होता है एसटीसीजी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो इसमें जो गवर्नमेंट ने चेंजेस किए हैं, ये मेनली मैं बात कर रहा हूँ इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड वो होते हैं जिसमें 65% से 65% से ज्यादा इक्विटी में इन्वेस्ट होता है। तो इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहले जो 10% था उसको 12.5% कर दिया गया है, मतलब 2.5% गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है। लेकिन साथ में इसमें जो एग्जेम्पशन लिमिट थी वो 1 लाख तक की थी। मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म में कोई फंड रखते हैं और 1 लाख तक आपका प्रॉफिट होता है तो उसमें कोई टैक्स नहीं आता। उसको लिमिट को बढ़ा के गवर्नमेंट ने 1.25 लाख कर दिया, 1,25,000 कर दिया है। तो 1,25,000 तक की लिमिट के लिए आपका कोई टैक्स नहीं आएगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है जो 1 साल से ज्यादा अगर आप फंड रखते हैं, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है जो 1 साल से कम रखते हैं। यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में पहले जो टैक्स था 15% था म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में विड्रॉल पे, अब वो उसको 20% कर दिया गया है बढ़ा के। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। फिर आप बात करते हैं डेब्ट फंड की। तो डेब्ट फंड में आपको बता दूं कोई ऐसा नहीं है, आपका स्लैब रेट लगेगा। जैसे डेब्ट फंड क्या होते हैं, मनी मार्केट फंड, लिक्विड फंड होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड सिक्योरिटीज में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पे आपका सीधा स्लैब रेट लगेगा। स्लैब रेट से टैक्स, इसमें एलटीसीजी और एसटीसीजी का कोई कंसेप्ट नहीं आएगा। आप चाहे लॉन्ग टर्म में लो या शॉर्ट टर्म में लो, आपको स्लैब रेट देना पड़ेगा। फिर आता है थर्ड कैटेगरी म्यूचुअल फंड का, जिसको कहते हैं हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड मतलब जिसमें इक्विटी की होल्डिंग 60% से कम है। उसमें आपको बता रहा हूँ, अगर आप उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन करते हैं तो आपका जो भी स्लैब रेट आता है इनकम टैक्स का उसके हिसाब से टैक्सेशन लगेगा। और हाँ, अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है तो पहले इसमें जो टैक्सेशन था 20% था विद इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ। मतलब आपने 4 साल रखा तो उसका इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन टैक्स आपका 20% रहेगा डेब्ट फंड में। तो नॉर्मली लोग टैक्सेशन की वजह डेब्ट फंड पसंद नहीं करते, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने उसको बजट में 12.5% कर दिया है विदाउट इंडेक्सेशन। मतलब इंडेक्सेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन आपका फ्लैट टैक्स रेट भी 12.5% कर दिया गया है। और कुछ लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट को म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या पता चल रहा हो, बेचने के बारे में क्या पता चल, तो आपको बता दूं कि गवर्नमेंट को सारा डाटा देता है। अगर इनकम टैक्स में जो एक EIS रिपोर्ट आजकल जनरेट होती है उसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ, तो उसमें सारा डाटा रिपोर्ट करता है। आपके परचेज का भी होता है, सेल का भी होता है, शॉर्ट टर्म का भी होता है, लॉन्ग टर्म का भी होता है। आपका NSDL हुआ, CDSL हुआ, KFinTech हुआ, कैम सभी अपना डाटा इनकम टैक्स को रिपोर्ट करते हैं। तो आप उसको छुपाइए नहीं, इनकम टैक्स में डिक्लेयर करिए और जो भी एक्चुअल फिगर है वो आप बताइए। तो ये था हमारा वीडियो टैक्स ऑन म्यूचुअल फंड। और हमारे कच्छ कंसल्टेंसी द्वारा भी इनकम टैक्स एंड म्यूचुअल फंड रिलेटेड सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी है।